हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है जिसके थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसको देखते हैं। फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टली लिखते हैं CI। सी मीन्स होता है कंपाउंड और आई मिस होता है इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टली लिखते हैं CI। तो CI इज इक्वल टू होता है P करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज पे पावर T -1 करली ब्रैकेट क्लोज। ये होता है फार्मूला जिसके थ्रू हम CI कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे जो ये P लिखा है, जो P लिखा है, P मिस होता है प्रिंसिपल, P मिस होता है प्रिंसिपल अमाउंट, और जो R लिखा है, यहाँ पे जो R लिखा है फार्मूले में, R मिस होता है रेट जो परसेंटेज में दिया रहता है, और T मिस होता है टाइम, T मिस होता है टाइम। तो यदि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम ये दिए रहेंगे, और हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इजीली इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते हैं। तो ये है फार्मूला, और इसी फार्मूले के थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही ईजिली डायरेक्टली निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो लिखा है वो लिखा है 8,000 रुपीज, और जो रेट है 20%, टाइम है 2 ईयर्स। तो इसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो दिया है 8,000, और जो रेट दिया है ये दिया है 20%, और जो टाइम दिया है वो दिया है 2 ईयर। अब हमें निकालना है CI। तो यहाँ पे CI का फार्मूला लिखेंगे CI इज इक्वल टू P करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 ब्रैकेट क्लोज पे पावर T -1 करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया फार्मूला। अब जैसे जो वैल्यू हमें दिया गया है उसको इस फार्मूले में रखेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। P मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000, तो यहाँ लिख देंगे 8,000 करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R मीन्स रेट, रेट कितना दिया 20%, तो यहाँ लिख देंगे 20% डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज। T मीन्स टाइम, टाइम कितना दिया है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 -1 करली ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है कि पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट में। तो 20 के टेबल में दोनों आ जाएगा, 20 भी कैंसिल हो जाएगा और 100 भी। तो पहले हम इसको कैंसिल कर लेंगे। तो लिखेंगे 8,000 करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस 20 के टेबल में 20 1 टाइम में, और जो ये 100 है ये 5 टाइम में। तो ये हो गया 1/5 ब्रैकेट क्लोज पे पावर 2 -1। अब हमें क्या करना रहता है कि इस 5 का यहाँ जो भी नंबर आएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 8,000 करली ब्रैकेट 5 1 जा 5 और ये 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, नीचे 5 ही रहेगा और पूरे का स्क्वायर -1। अब यहाँ पावर का मतलब क्या होता है, यदि पावर जो है वो ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पावर दोनों नंबर पे है, 6 पे भी है और 5 पर भी है। अब पावर का मतलब 2 लिखा है तो 6 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 × 6, और 5 को भी 5 × 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, इनका स्क्वायर लिख लेंगे
तो 6 का स्क्वायर, यदि हम 6 का मल्टीप्लाई 6 में करें तो 36, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करें यानी 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है कि इसका जो नीचे ये आया है डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना है। तो लिखेंगे 8000, ऊपर कितना है 36, इसको इसी तरह लिखना है, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 25, और दोनों के नीचे यही रहेगा 25, ब्रैकेट क्लोज। अब 36 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 8000, और यहाँ ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों के बीच में, तो 36 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 11, और नीचे आ गया 25। अब कुछ नहीं करना है, बस ये जो अमाउंट है 8000 इसका और 11 का ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 11 का मल्टीप्लाई 8000 में करेंगे तो 11 8 जा 88, और यहाँ पे 000 और डिवाइडेड कर देंगे 25 से। अब 88,000 को यदि हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3520, इतने टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड कुछ इस तरह से हम करते हैं, लिखा है 88,000 डिवाइडेड बाय 25, तो हमें 25 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 88 आ जाए या तो इससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 टाइम में आएगा, ये 3 टाइम में आएगा 75। 88 में से 75 माइनस कर देंगे तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ से 0 कैरी कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 130। अभी कितने टाइम में जाएगा? अब 5 टाइम में जाएगा ये 125। फिर माइनस करेंगे, 130 में से 125 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ से 0 फिर कैरी कर लेंगे, 50 हो जाएगा। अब ये 2 टाइम में चला जाएगा 50, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो 0 बचता है उसको यहाँ हम राइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3520। तो ये हमारा CI निकल गया। तो इस तरह से हम CI को कैलकुलेट करते हैं। अब यदि अमाउंट भी हमसे पूछता, यदि अमाउंट हमसे पूछ लेता कि अमाउंट कितना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है कि जो CI आया है इसी में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो ऐड कर देना है कुछ इस तरह से। अमाउंट इज इक्वल टू CI कितना आया है 3520, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8000। अब इन दोनों को ऐड यदि हम कर दें, जो CI आया है कंपाउंड इंटरेस्ट और जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम ऐड करेंगे तो 0 2 5 8 एंड 3 11, तो ये हमारा अमाउंट भी निकल जाएगा। लेकिन हम अभी सीख रहे हैं CI कैलकुलेट करना, तो ये हो गया CI। और यदि अमाउंट भी पूछ लिया तो CI और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट निकल जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल यानी P दिया है 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। रेट दिया है, रेट दिया 5%। टाइम दिया है 2 ईयर। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे CI निकालने का, तो लिखेंगे CI इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 और सब पे पावर T - 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये डायरेक्ट इससे हम CI निकाल सकते हैं। अब जैसे जो वैल्यू दिया है उसको हम पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे P है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 10,000, तो यहाँ लिख देंगे 10,000 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना दिया 5%, तो इसके जगह हम रख देंगे 5 एंड डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज। टाइम 2 ईयर, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 के टेबल में ये दोनों आ जाता है, तो पहले इसी को हम कैलकुलेट करेंगे।
ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी 20 टाइम में पे पावर 2 -1। अब हमें क्या करना रहता है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके जो भी आएगा उसमें ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेना है। तो लिखेंगे 10,000 कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 21 जा 20 और ये 1 21 और नीचे यही रहेगा 20 ब्रैकेट क्लोज पे पावर 2 -1। अब यहाँ पे क्या करना है 21 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से 21 × 21 जितना पावर रहेगा उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 को भी 2 टाइम 20 × 20 तो जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 441 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 माइनस का 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 यहाँ ऊपर लिखा 441 माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 400 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और नीचे यही रहेगा 400। अब ऊपर माइनस कर लेना है तो ये 10,000 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहता है तो मल्टीप्लाई 441 में से 400 निकाल देंगे तो 41 और नीचे कितना है 400। अब क्या करना है 20 से 20 कैंसिल। अब ऊपर जो बच रहा है उसका मल्टीप्लाई तो ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई में 41 और नीचे कितना है 4। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4100 और डिवाइड कर देंगे 4 से। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे जो आएगा वो हमारा क्या आएगा CI आएगा। तो इसको 4 से डिवाइड कुछ इस तरह से करेंगे 4100 इसको डिवाइड करना 4 से तो 1 टाइम में जाएगा 4 कैंसिल हो गया। अब 1 यहाँ पे राइट करेंगे फिर भी ये स्मॉलेस्ट हो गया तो क्या करते हैं यहाँ 0 लगाकर ये 0 यहाँ पे कैरी कर लेते हैं। अब ये हो गया 10। अब ये 2 टाइम में जाएगा 8 माइनस करेंगे बचेगा 2 यहाँ से कैरी कर लेंगे 0। अभी कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में जाएगा 20। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1025। तो ये है CI। ये क्या निकल गया CI निकल गया। अब यदि हमसे अमाउंट भी पूछ लेता तो हम क्या करते ये जो CI निकला है और जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था ये और CI दोनों को ऐड कर देते तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाता A निकल जाता। कुछ इस तरह से अमाउंट निकालना है तो क्या करना है CI जो आया है उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। तो CI कितना आया है 1025 और प्लस जो प्रिंसिपल हमने लिया था वो कितना था 10,000। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे जो आएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो हो जाएगा 520111। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अमाउंट 5 हो गया 2 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से हम अमाउंट निकाल लेंगे। यदि CI निकल गया तो जो CI आया है उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो ये होता है CI निकालने का तरीका। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं यदि प्रिंसिपल अमाउंट और रेट और टाइम दिया हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।